Hello everyone, welcome to Mine Portal YouTube channel. So this is the part 2 of types of explosive used in blasting. तो पार्ट 1 वीडियो हमारा रिलीज हो चुका है। तो मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग का पार्ट 1 देख लें। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग को कुछ कुछ एक्सप्लोसिव के ऊपर डिस्कशन किए थे। सो मेनली पार्ट 2 में हम लोग एनफो, स्लरी एक्सप्लोसिव, इमल्सन एक्सप्लोसिव, बूस्टर्स, हैंडफो, इन सब के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो अभी हम एनफो के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एनफो स्टैंड्स फॉर अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल। ओके, तो ऑब्वियसली अमोनियम नाइट्रेट का बात आता है तो या ये एक एन बेस्ड एक्सप्लोसिव है, मतलब अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे यूज हुआ है तो ये एक ए एन बेस्ड एक्सप्लोसिव है। ओके, सो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक ड्राई ब्लास्टिंग एजेंट है जो कि रिलेटिवली बहुत इनसेंसिटिव है। हमको पता है, हम लास्ट स्लाइड में इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, so ammonium nitrate fuel oil consists of small granules of ammonium nitrate that are called as prils and that are being coated with a special grade of fuel oil. तो एनफो जो है उसमें स्मॉल ग्रेनुल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है जिसको प्रिल्स बोला जाता है, और ये सब प्रिल्स, ठीक है, कोटेड रहते हैं एक स्पेशल ग्रेड ऑफ fuel ऑयल के साथ। तो इसमें दो टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट मेनली हम लोग यूज करते हैं, वन इज अमोनियम नाइट्रेट एंड सेकंड इज fuel ऑयल। ठीक है, so ANFO can be initiated so ANFO cannot be initiated on its own by heat, shock or by detonator। तो ANFO जो है ना, ये नॉर्मल हीट एज वेल एज शॉक और बाय डिटोनेटर इनिशिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको प्रॉपरली इनिशिएट करने के लिए एक बूस्टर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो बूस्टर या फिर बोल सकते हैं कि हाई एक्सप्लोसिव का जरूरत पड़ता है। तो फाइनली क्या होता है, एक पूरा फंक्शंस का अगर हम बात करते हैं, एक स्मॉल डिटोनेटर रहता है जो स्मॉल डिटोनेटर की आगे चल के एक बूस्टर को इनिशिएट करता है। तो बूस्टर जो रहता है ये आगे चल के अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव जैसे कि एनफो को इनिशिएट करता है। तो फाइनली डिटोनेटर इनिशिएट होगा, फिर डिटोनेटर इनिशिएट करेगा बूस्टर को, फिर बूस्टर इनिशिएट करेगा एनफो को। ठीक है, सो इट मस्ट बी डिटोनेटेड बाय ए प्राइमर, a cat is of high explosive with detonator and the detonating pressure of a primer should be greater than that of the NFO। ठीक है, तो वही जो भी मैं अभी बोला उसी वही सब लिखा है। तो मतलब ये हुआ कि डिटोनेटर इनिशिएट करेगा बूस्टर को, तो बूस्टर का जो भी डिटोनेटिंग प्रेशर रहेगा वो इतना हाई रहना चाहिए ताकि वो आगे चल के एनफो या फिर ए एन बेस्ड एक्सप्लोसिव को इनिशिएट कर सके। ठीक है, तो एनफो का कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो उसका जो बल्क डेंसिटी है वो एक से नीचे है, लाइक 0.82 से लेके 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। इसका जो VOD है वो 10,000 टू 14,500 फीट पर सेकंड के बीच में। उसका जो डिटोनेटिंग प्रेशर है वो 20 टू 25 किलो बार तक है। ठीक है, तो एडवांटेज इसका क्या है, ये रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एक सेफर टू हैंडल एक्सप्लोसिव है और उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ईजी है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ये एक नॉन वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोसिव है जिसके चलते शायद ये मॉइस्चर कांटेक्ट में आके इसका एफिशिएंसी लूज कर सके। सेकंड, नॉन कैप सेंसिटिव एंड मस्ट बी इनिशिएटेड बाय बूस्टर। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डिटोनेटर से इनिशिएट नहीं हो सकता है, ये इसको बोल सकते हैं कि एक नॉन कैप सेंसिटिव या फिर बूस्टर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। ठीक है, और इट कैन और थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन डिग्रेड इजीली। ठीक है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये डिग्रेड जल्दी कर सकता है। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So slurry explosive, these are water resistives और jelly like substances with specific gravity greater than 1। तो ये सारे जो भी होते हैं slurry explosive ये water resistives होते हैं and jelly like substance होते हैं जिनका specific gravity greater than 1 है। ठीक है, so slurries are basically the blasting agents that are based on the saturated aqueous solution of ammonium nitrate added with oxidizer such as sodium nitrate और कैल्शियम नाइट्रेट। तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्यूल ऑयल एंड ऑक्सीडाइजर जो कि एक थिकनिंग एजेंट या फिर बाइंडिंग एजेंट के चलते एक साथ रहते हैं। ठीक है, जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर है। ठीक है, तो इट इज ए सेमी सॉलिड और पैस्टी सस्पेंशन ऑफ ऑक्सीडाइजर फ्यूल सेंसिटाइजर व्हिच इज लाई और which is binding with a thickener like गोर गम। ठीक है, तो
अब बेसिकली इसमें एक ऑक्सीडाइजर रहता है, फ्यूल रहता है, सेंसिटाइजर रहता है, और ये तीनों को मिला के रखने के लिए एक थिकनर और बाइंडिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है गोरगम। ठीक है, सो हियर द फ्यूल सेंसिटाइजर्स आर टीएनटी, पीईटीएल, पेंटोलाइट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। जो भी यहाँ पे फ्यूल यूज होता है, दीज आर बेसिकली द फ्यूल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन स्लरी एक्सप्लोसिव, नेमली टीएनटी, टाइनाइट्रोटोलुएन, पेंटेडिथाइल टेंटानाइट्रेट, पेंटोलाइट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, सो पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ पे यूज किया जाता है एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। तो क्रॉस लिंकिंग एजेंट का क्या काम है, ये ऑक्सीडाइजर, सेंसिटाइजर एंड जो भी हमारा जिलेटिन एजेंट है उसको एक साथ रखेगा। ठीक है, तो जिलेटिन एजेंट यहाँ पे क्या हम यूज करते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम डाइक्रोमेट, जो जिसको क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो VOD होता है मेनली स्लरी एक्सप्लोसिव का 3.3 किलोमीटर पर सेकंड तक रहता है। So slurry explosives are replacing the gelatin explosives due to following characteristics they possesses. Slurry explosive जितने सारे भी हैं वो gelatin explosives को कुछ characteristics के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं। लाइक कुछ characteristics में फर्स्ट characteristics क्या आता है, फर्स्ट इज बिल्ट इन सेफ्टी अगेंस्ट फायर, फ्रिक्शन एंड इम्पैक्ट। तो स्लरी एक्सप्लोसिव में एक इनबिल्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड है जो कि इनको फायर, फ्रिक्शन एंड इम्पैक्ट से बचाता है। ठीक है, सो स्लरी एक्सप्लोसिव का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए इनका वाटर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा है। थर्ड, रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो स्लरी एक्सप्लोसिव बहुत कम अमाउंट का कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस फ्लेम्स जनरेट करते हैं, जहाँ पर कि जिलेटिन एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस यूज करते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, immersion explosive. Okay, so immersion explosive, it is a intimate mixture of two non dissolvable liquid by emulsifier। इसका मतलब ये हुआ कि एक केमिकल हम लोग यहाँ पे यूज किए जिसका नाम है इमल्सिफायर, जो कि दो नॉन डिजल्वेबल लिक्विड को कंटिन्यूअस फेज में लेके गया। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में भी वही लिखा गया है कि माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्वस नाइट्रेट ऑफ सॉल्ट, जो कि मेनली अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल जो कि दोनों नॉन डिजोल्वेबल लिक्विड हैं, वो दोनों इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू एक कंटिन्यूअस फेज में आएंगे। ठीक है, तो इट इज अ हाई एक्सप्लोसिव विथ वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 है एंड वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन 5 to 6 किलोमीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे बेसिकली दो फेजेस है, एक तो डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा होता है कंटिन्यूअस फेज। तो कंटिन्यूअस फेज में यहाँ पे मेरा फ्यूल रहता है और डिस्पर्स्ड फेज में मेरा एंट्रैप्ड ऑक्सीडाइजर इन एयर बबल्स रहता है। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलिए एक बॉक्स है और बॉक्स में पूरा कंटिन्यूअस फेज में फ्यूल भरा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक छोटा छोटा एयर बबल मूव कर रहा है और एयर बबल के अंदर मेरा एंट्रैप्ड ऑक्सीडाइजर है। ठीक है, तो यहाँ पे बैरियर, और बैरियर कौन हुआ, बैरियर ऑब्वियसली एयर बबल, जो एयर बबल था वो मेरा बैरियर हुआ। ठीक है, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर के बीच में। तो जब कभी भी मेरा फ्यूल इनिशिएट होगा उसके चलते मेरा एयर बबल इनिशिएट होगा। तो एयर बबल जो है वो मेरा एक स्मॉल वॉल्यूम वाला पार्ट है। तो स्मॉल वॉल्यूम वाला पार्ट में अगर मेरा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो वो एक हॉट स्पॉट की तरह एक्ट करेगा, जिसके टेम्परेचर अराउंड 1500 to 1800 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा गया है कि एयर बबल्स हियर आर एक्ट एज ए सेंसिटाइजर। ठीक है, फिर मेरा पूरा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, so now the last explosive is heavy ANFO, also shortly called as HANFO। so HANFO जो होता है, it is a mixture of emulsion explosive and ANFO। ओके, तो इमल्सन एक्सप्लोसिव एंड एनफो का जो मिक्सचर रहेगा जिसके चलते मेरा हैनफो बनेगा, उसका जो रेशियो रहता है 20:80 और 50:50 भी रहता है। ठीक है, मतलब 20% इमल्सन एक्सप्लोसिव एंड 80% एनफो, और वी कैन से लाइक 50% इमल्सन एक्सप्लोसिव एंड 50% एनफो। ओके, तो इस टाइप का मिक्सचर से हैनफो बनता है। सो दिस इज डन टू इंक्रीज डेंसिटी ऑफ एनफो। तो मतलब एनफो का डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हमको हैनफो का इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो कभी कभी साइड में ये दिखा गया है कि होल्स को चार्ज करने से पहले ये हैनफो जो है ये साइड में मिक्स करके बनाया जाता है। ओके, और कभी कभी ये भी दिखा गया है कि ये कैटेज में भी अवेलेबल रहता है। तो इस टाइप का हम हैनफो को साइड में यूज कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू बूस्टर,
So most of the high explosives can be blasted with the help of detonator. So these explosives are called cap sensitive. तो बहुत सारे हाई एक्सप्लोसिव हैं जिनको हम डिटोनेटर के थ्रू इनिशिएट करवा सकते हैं, उनको कैप सेंसिटिव बोला जाता है। तो जिनको बेसिकली हम डिटोनेटर के थ्रू इनिशिएट नहीं करवा सकते उनको हम नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ एक्सप्लोसिव्स हैं जिनको हम डिटोनेटर के साथ इनिशिएट नहीं कर सकते, तो उनको नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव या फिर बूस्टर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बोला जाता है, ठीक है। सो these explosives are blasted by keeping them close in contact with booster which itself needs to be initiated by detonator or detonating fuse। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्सप्लोसिव्स हैं जिनको हम डिटोनेटर के साथ इनिशिएट नहीं कर सकते उनको हम बूस्टर के साथ इनिशिएट करवाएंगे। तो खुद बूस्टर जो है वो या तो एक डिटोनेटर या तो एक डिटोनेटिंग फ्यूज के थ्रू इनिशिएट होगा, जो कि आगे चल के मेरा एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करवाएगा, ठीक है। सो ए नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव इज ऑल्सो नोन एज बूस्टर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, ओके। सो मोस्टली अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव नीड्स बूस्टर फॉर देयर इग्निशन। तो इतने सारे मेरे अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव रहे हैं तो उनको मोस्टली बूस्टर चाहिए इग्निशन एक प्रॉपर देने के लिए, ठीक है। सो दिस बूस्टर्स आर मेड ऑफ हाईली सेफ पेंडोलाइट चार्ज। तो ये जो बूस्टर होते हैं ये मेनली बनते हैं हाईली सेफ पेंडोलाइट चार्ज के थ्रू। तो ये मेरा हाईली सेफ पेंडोलाइट चार्ज क्या है, ये कुछ नहीं है, एक स्मॉल मिक्सचर है या फिर बोला जा सकता है कि एक ब्लेंड ऑफ TNT एंड PETN। तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड पेंटाइलसिटोल टेट्रानाइट्रेट का एक मिक्सचर है जिसके चलते हम एक सेफ पेंडोलाइट चार्ज बना सकते हैं जो कि बूस्टर में यूज होता है, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो ये एक बेसिक पिक्टोरियल व्यू है कैसे कौन किसको इनिशिएट करवाता है। सो फर्स्ट मेरा डिटोनेटर इनिशिएट होगा या फिर मेरा डिटोनेटिंग फ्यूज इनिशिएट होगा जिसको हम प्राइमरी एक्सप्लोसिव बोलते हैं, जो कि आगे चल के बूस्टर को इनिशिएट करवाएगा जिसको हम सेकेंडरी एक्सप्लोसिव बोलते हैं, ठीक है। सो फाइनली उसके बाद मेरा मेन चार्ज इनिशिएट होगा और या फिर बोल सकते हैं कि मेन कैटरेज इनिशिएट होगा, ठीक है। तो मेन कैटरेज भी ये कुछ और नहीं है, ये भी एक सेकेंडरी एक्सप्लोसिव ही है। सो फाइनली मेरा इसके चलते पूरा ब्लास्टिंग होगा सारे होल्स में, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग को अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।